गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वर्णहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज भगवान परशुराम का जो चरित्र है उस पर थोड़ा विचार करें। हमारे शास्त्रों में ये जो चरित्र आते हैं ये अद्वितीय हैं। विश्व के इतिहास में कभी ऐसे उदाहरण देखने को नहीं मिलते। इन चरित्रों की विशेषताएं ये हैं कि ये जीवन के विभिन्न पक्षों को आलोकित करते हैं। भगवान परशुराम जी का जो चरित्र है वो त्याग, तपस्या, वैराग्य, निवृत्ति के साथ साथ अन्याय को जो मिटाने का स्वरूप है उनके जीवन में वो दिखाई देता है। भगवान परशुराम जी का जो चरित्र है उनके पिता मुनि हैं, लेकिन प्रतिक्रिया से उनका जीवन शुरू होता है। सहस्त्रबाहु नाम का एक राजा है, उनके पिता के पास जमदग्नि महाराज के पास एक गाय है जो कामधेनु की पुत्री नंदिनी है। कामधेनु का अर्थ है कि हमारे जीवन में केवल संकल्प हो, हमें कर्म न करना पड़े। ये गाय जो है महात्माओं के पास होती है, राजा के पास नहीं होती। और सहस्त्रबाहु का अर्थ है जिसकी 1000 भुजाएं हैं, जो पुरुषार्थी है। तो जिसके जीवन में कामना है उसे पुरुषार्थी होना चाहिए, और जो कामना से ऊपर उठ चुका है उसके जीवन में कामधेनु है, लेकिन वो स्वार्थ के लिए उसका प्रयोग नहीं करते। तो सहस्त्रबाहु में रजोगुण है, और जब स्वागत किया तो विपरीत प्रतिक्रिया उसके अंतःकरण में उत्पन्न हुई, और वो जब मांगने से नहीं देते तो छीनने पर उतर आया और कामधेनु छीन करके ले गया। जब भगवान परशुराम आए तो उन्हें पता चला, तो सहस्त्रबाहु का वध करके वो ले आए। अब उनके पिता क्षमाशील हैं, उन्होंने कहा कि तुमने सार्वभौम राजा का वध किया है, ये ब्रह्म हत्या से बढ़ करके है, तुम जाकर के तीर्थों का भ्रमण करो। भगवान परशुराम अपने पिता के विचारों से सहमत नहीं है, पर अगाध पितृ श्रद्धा है उनके मन में, वो गए। लेकिन घटनाक्रम यहाँ ये बदला कि सहस्त्रबाहु के पुत्रों में बदले की भावना आई और उन्होंने यज्ञ स्थल से खींच करके उनके पिता के जमदग्नि मुनि का वध कर दिया। यहाँ से भगवान परशुराम जी के जीवन में शस्त्र आया, हिंसा आई। वो वीर हैं, अगर उन्हें ललकारा जाता तो उत्तर देते, लेकिन उन्होंने कायरता का कार्य किया। और उस समय किसी भी क्षत्रिय राजा ने उसकी भर्त्सना नहीं की, तो वो आंदोलित हो उठे। उनके मन में यह आया कि न्याय और दंड जिनके हाथों में है वो दुरुपयोग कर रहे हैं। न्याय और दंड ऐसे लोगों के हाथ में होना चाहिए जिसमें पक्षपात न हो। तो उन्होंने पूरी व्यवस्था को बदलने का संकल्प किया और 21 बार उन्होंने पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन कर दिया। अब देखिए, ये तो सामान्य कथा की रूपरेखा है, लेकिन अंतरंग अर्थ इसका क्या है? दंड के माध्यम से समाज को बदलने का प्रयास किया जाता है और क्षमा के माध्यम से भी बदलने का प्रयास किया जाता है। तो दंड एक आवश्यकता तो है, उपचार के साधन के रूप में उसे होना चाहिए, वो बदले के लिए नहीं होना चाहिए। और भगवान परशुराम जी के जीवन में ये जो शस्त्र आया, दंड आया, ये प्रतिक्रिया से आया। तो एक अति को मिटाने में उन्होंने दूसरी अति का जन्म दे दिया। और दूसरा ये है कि वो पूरी तरह से अन्याय को समाप्त नहीं कर पाए,
और वो भय को मिटाने आए थे और स्वयं भय का कारण बन गए। गोस्वामी जी जब उनका चित्रांकन करते हैं उनके स्वरूप का, तो अंत में उपसंहार करते हुए लिखते हैं कि शांत बेश करनी कठिन बरन न जाए स्वरूप। बेश तो शांत है उनका, मुनि का, पर उनकी करनी कठिन है और उनके स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। अब आप देखिए गोस्वामी जी एक सूत्र पर, हम एक दृष्टांत पर विचार करेंगे, विस्तार करेंगे। गोस्वामी जी भगवान परशुराम का जो चित्रण करते हैं वो सूर्य के रूप में करते हैं। ते ही अवसर सुन शिव धनु भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा। भगवान परशुराम सूर्य हैं, इसमें कोई संकोच नहीं, लेकिन वो सूर्य कैसा है? वो भृगुकुल के कमल को खिलाने वाला सूर्य है। और वहीं भगवान राम का चित्रण किया गया। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, और बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो भगवान राम भी सूर्य हैं, लेकिन वो प्रातःकालीन सूर्य हैं और उनके आगमन से संत सरोज खिल जाते हैं। अब देखिए, संत जो है वो सार्वकालिक सार्वजनीन सद्गुणों का प्रतीक है। तो भगवान राम के आगमन से संपूर्ण सृष्टि प्रसन्न हो जाती है और भगवान परशुराम के आगमन से केवल भृगुकुल कमल खिलता है। और दूसरी एक अंतर दूसरा ये है कि भगवान परशुराम जेठ की दोपहरी के सूर्य हैं और भगवान राम शरदकालीन प्रातः काल के सूर्य हैं। जेठ में जब बहुत अधिक गर्मी पड़ती है तो लोग सूर्य से बचना चाहते हैं। तो भगवान परशुराम सूर्य तो हैं, पर उनमें प्रकाश से अधिक ताप की मात्रा हो गई है। अब उनका जो चरित्र है आप देखिए, अखंड ब्रह्मचारी हैं, काम को उन्होंने परास्त कर दिया है, 21 बार पृथ्वी को जीता, उनके मन में कोई लालच नहीं आया, लोभ नहीं आया, लोभ को उन्होंने परास्त कर दिया। काम और लोभ के तो विजेता हैं वो, पर उसी अनुपात में क्रोध की मात्रा बढ़ गई, उनमें गर्मी की मात्रा बढ़ गई है। तो जब सूर्य में प्रकाश से अधिक ताप की मात्रा हो जाए तो वो लोगों को संत्रस्त करने लगता है। देखिए, उनमें निष्कामता है, त्याग है, तपस्या है, वैराग्य है। इस नाते वो समाज में पूज्य हैं, आदरणीय हैं। लेकिन भय की, क्रूरता की वजह से आतंक के प्रतीक भी बन गए। जब वो आते हैं तब गोस्वामी जी ने लिखा, बाजु झपट जनु लवा लुकाने। तो भगवान परशुराम में प्रकाश की मात्रा अधिक हो गई है और एक अवतार के होते हुए दूसरे अवतार की आवश्यकता पड़ी। क्यों? शक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो सामर्थ्य की कमी नहीं है उनमें, सामर्थ्य तो उनमें है, लेकिन ईश्वर के सामर्थ्य गुण का अवतरण हुआ है उनमें, त्याग गुण का अवतरण हुआ है, ब्रह्मचर्य का अवतरण हुआ है, ईश्वर के कई गुणों का अवतरण है उनमें। लेकिन ईश्वर का जो गुण है शील, दया, करुणा, इसका अवतरण उनमें नहीं हुआ है। तो उनका जीवन एक पक्षीय है और समाज की समस्याओं का समाधान करते करते वो स्वयं एक समस्या बन गए। अन्याय मिटा नहीं। क्यों? कि उन्होंने न्याय और अन्याय में भी एक अंतर किया।
एक जाति दोषी है तो उसको दंड दिया जाए, ठीक है, लेकिन दूसरा अगर अन्याय कर रहा है तो इस पक्ष में उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो अन्याय कहीं भी हो, किसी भी देश में हो, किसी भी जाति में हो, किसी भी समाज में हो, किसी भी व्यक्ति के द्वारा हो, उसको मिटाया जाना चाहिए। तो न्याय अन्याय में भी उनके पक्षपात दिखाई देता है। लेकिन उनकी विशेषता यह है कि वो पुण्य के पक्षधर हैं, न्याय के पक्षधर हैं। उनका जो न्याय है वो किसी लोभ की पूर्ति के लिए नहीं है, और वो बताते भी हैं कि मेरा जो युद्ध है अन्य युद्धों से अलग है। अन्य लोग युद्ध करते हैं किसी की जमीन पर अधिकार करने के लिए, किसी की सत्ता पर अधिकार करने के लिए, किसी के स्वत्व का अपहरण करने के लिए, लेकिन मेरा युद्ध इन सब विकृतियों से शून्य है, वास्तविक बात शून्य है। लेकिन वो एक ऐसी औषधि के रूप में आते हैं जो रोग को तो समाप्त करती है पर दूसरी विपरीत प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करती है। आप देखिए, हमारा जो जीवन दर्शन है वो इतना भव्य है, इतना अद्भुत है कि आम आदमी को समझ में नहीं आता। उन्होंने निवृत्ति के पक्ष को, त्याग के पक्ष को, वैराग्य के पक्ष को प्रकाशित किया, पाप का कठोरता से उन्मूलन किया। और आप देखें उनके जीवन में कठोरता है, ममत्व नहीं है, और उन्होंने ममता का विस्तार भी नहीं होने दिया। न घर परिवार कुछ है ही नहीं, तो ममत्व का प्रश्न ही नहीं है, वो निर्मम है। लेकिन वो जो औषधि की प्रतिक्रिया है, इसका अर्थ क्या है कि सद्गुण बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सद्गुण जब प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं, सद्गुण पाप को समाप्त करने के लिए हो, लेकिन वो स्वयं समस्या बन जाए। जैसे मलेरिया की दवा कुनैन दी गई तो मलेरिया तो ठीक हो गया पर सुनाई देना कम हो गया। पेंसिलिन दी गई तो उससे रोग तो ठीक हो गया पर उससे अन्य विपरीत प्रतिक्रियाएं उत्पन्न हुई। तो भगवान राम का जो चरित्र है संतुलित है, जीवन के सारे पक्षों को प्रकाशित करता है। और भगवान परशुराम जी का जो चरित्र है उसमें अतिरेक है। भगवान शंकर के शिष्य हैं वो, लेकिन भगवान शंकर के दोनों रूप हैं, उनका रुद्र रूप भी है और शिव रूप भी है। तो भगवान परशुराम में भगवान शंकर का रुद्र रूप अभिव्यक्त हुआ है, शिव रूप भी है उनमें, लेकिन वो प्रकट नहीं है। आप देखिए भगवान शंकर का जो स्वरूप है उनका, वो तो संपूर्णता के प्रतीक हैं, पूर्णता के प्रतीक हैं। जैसे उनके सिर में जटाएं हैं, ये तपस्या की प्रतीक हैं, वैराग्य की प्रतीक हैं, त्याग की प्रतीक हैं। पर वहीं गंगा भी है, तो उसी जगह शुष्कता और उसी जगह रस की धार, माने वैराग्य और भक्ति एक जगह, और उसी के बगल में आप देखिए तीसरा नेत्र संसार को भस्म करने वाला, और वहीं बगल में चंद्रमा अमृत प्रकट करने वाला। तो उनका जो स्वरूप है रुद्र और शिव दोनों हैं उनमें। और भगवान शंकर, भगवान परशुराम क्या करते हैं कि उनके रुद्र रूप के उपासक हैं, और वो संहार करते हुए उन्हें लगता है कि मैं अपने आराध्य का कार्य ही पूरा कर रहा हूं। तो गोस्वामी जी जब उनके स्वरूप का वर्णन करते हैं तो उनके मुख को चंद्रमा कहते हैं। गौर शरीर भूत भल ब्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, शीस जटा शशि बदन सुहावा,
और ऋषि बस कछुक अरुण हुई आवा। जटाएं हैं और मुख जो है वो चंद्रमा जैसे है। तो इसका अर्थ ये है कि उनमें सौंदर्य भी है, शौर्य भी है, सद्गुण भी है, पर भगवान राम की तरह उनका सार्थक उपयोग नहीं हो पाता। भगवान राम के सौंदर्य के अनेकों चकोर हैं उनके चंद्रमा के, और इनके मुख का एक भी चंद्रमा नहीं है। और इनकी जो भौहें हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भ्रगुटी कुटिल नयन रिसराते। और भगवान राम के लिए जब लिखा गया तो कहा गया कि सुंदर भ्रगुटी मनोहर नाशा। तो भगवान राम का जो चरित्र है वो संतुलित व्यक्तित्व का प्रकाश करता है, और भगवान परशुराम जी का जो चरित्र है वो एकांगी है। इसीलिए समाज की समस्याओं का वो समाधान नहीं दे पाते। तो भगवान परशुराम जब आते हैं वो दंड की एक प्रक्रिया को लेकर के आए, और भगवान राम और भगवान परशुराम में एक अंतर है। भगवान राम ने भगवान परशुराम की सारी मान्यताओं को नकार दिया। वो दंड के साथ क्षमा का संतुलन आवश्यक मानते हैं। भगवान राम और भगवान परशुराम में एक अंतर है। भगवान परशुराम की मान्यता ये है कि दंड देते समय क्रिया पर ध्यान देना चाहिए, भावना पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और पहली बात ये है कि जिसने अपराध किया है वो तो दंड का पात्र है ही, और जिसने अपराध होते हुए देखा है और अगर वो नहीं बता रहा तो इसका अर्थ है कि वो अपराध में सहयोग कर रहा है, इसलिए वो भी दंड का पात्र है। और वो अपनी मान्यताओं पर अडिग हैं। वो कहते हैं कि जिसने धनुष तोड़ा है वो अलग खड़ा हो जाए, और नहीं तो सारे राजाओं का वध कर दूंगा। इतने से वो संतुष्ट नहीं है। जनक जी से कहते हैं कि तुम्हारा राज्य जहां तक है वहां तक पृथ्वी उलट दूंगा। तो उनकी मान्यता ये है कि एक अपराधी न छूटना चाहिए, 1000 निरपराध का चाहे वध करना पड़े। और भगवान राम की मान्यता क्या है? भगवान राम की मान्यता ये है कि अपराधी उसने चाहे लाखों अपराध किए हैं, अगर वो अपनी त्रुटि स्वीकार कर लेता है तो वो क्षमा का पात्र है। और एक निरपराध व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। वो राम जब विभीषण आते हैं तो वो कहते भी हैं कि कोटि विप्रवध लागे जाहू और आए शरण तजौ नहीं ताहू। तो भगवान परशुराम का जो जीवन है वो सूर्य की तरह से है, पर उसमें ताप की मात्रा अधिक हो गई है। देखिए प्रकाश का उद्देश्य क्या है? सूर्य जो प्रकाश देता है, चंद्रमा में भी प्रकाश है, तारों में भी प्रकाश है, जुगनू में भी प्रकाश है, लेकिन जुगनू का प्रकाश तो केवल अपने चमकाने के लिए। चंद्रमा और तारों का जो प्रकाश है वो स्वयं के चमकाने के लिए है, दूसरों को भी प्रकाशित करने के लिए। लेकिन सूर्य का जो प्रकाश है वो दूसरों को चमकाता है। तो भगवान परशुराम भी सूर्य हैं, लेकिन उनके जीवन में जो असंतुलन पैदा हो गया है, यहां आकर के उनके जीवन में संतुलन आता है। जैसे भगवान राम जब वन को जाते हैं तो गोस्वामी जी ने एक उपमा लिखी है। कागर कीर जो भूषण चीर, शरीर लसेव तजु नीर जो काई, और राजीव लोचन राम चले तजु बाप को राज बटाऊ की नाई। सौंदर्य आभूषणों से बढ़ जाता है सामान्य व्यक्ति का, और भगवान राम ने जब सौंदर्य आभूषण उतार दिए, वस्त्र उतार दिए, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सौंदर्य घटा नहीं बढ़ गया। क्यों? जैसे काई के हटाने से तालाब का जल स्वच्छ हो जाता है। तो ये जो सौंदर्य और आभूषण हैं ये काई की तरह से हैं, ईश्वर की सुंदरता को प्रकट होने से रोकते हैं। सांसारिक व्यक्ति के लिए ये चीजें होती हैं। गुण जो है सांसारिक व्यक्ति में
आकर्षण पैदा करते हैं, सुंदरता पैदा करते हैं, पर ईश्वर तो निर्गुण है। तो इसी प्रकार से भगवान परशुराम जी का जो चरित्र है, उनके जो चरित्र में जो ताप की मात्रा अधिक दिखाई दे रही थी, उनके जीवन में ऐसा लग रहा था कि वो अहंकार और आत्मविज्ञापन के स्वरूप हैं। अहंकार उनका मूल स्वरूप नहीं है, उनका मूल स्वरूप है विवेक। लेकिन अहंकार ने उनके व्यक्तित्व को कुछ दिन के लिए आच्छादित कर दिया था। और आज जब ये जनकपुर आते हैं तो उनका मूल स्वरूप प्रकट होता है। उनके जीवन में स्नेह, करुणा, क्षमा, और चाहे जितना कठोर आवरण हो उनका, अंदर रस की धार है, अंदर मिठास है, कहीं ना कहीं रस का स्रोत है उनके जीवन में। और वो जीवन में प्रकट होता है जब भगवान राम और लक्ष्मण जी को आशीर्वाद देते हैं, सीता को आशीर्वाद देते हैं। लेकिन थोड़ी देर में उन्हें अपनी दया पर, अपनी कोमलता पर, अपनी करुणा पर पश्चाताप होता है। देखिए, क्रोध का कोई पश्चाताप करे ये समझ में आता है, लेकिन कोई कृपा का पश्चाताप करे, करुणा का पश्चाताप करे, ये बड़ा विचित्र लगता है। लेकिन भगवान परशुराम की कोमल भावनाओं में अरुचि है। वो कहते हैं कि न्याय करने वाला, दंड करने वाला यदि कोमलता में पड़ गया, दया में पड़ गया, उदारता में पड़ गया तो न्याय दूषित हो जाएगा। तो उनका मूल व्यक्तित्व विवेक का है, लेकिन कुछ दिन के लिए उनके व्यक्तित्व को अहंकार ने, आत्म प्रदर्शन ने ढक जैसा लिया है। और जब वो आते हैं तो स्वयं अपने मुंह से सारी विशेषताएं बताते हैं। और कोई भी महापुरुष जो अपनी विशेषताएं स्वयं बताए, वो प्रदर्शन है। और इसीलिए भगवान राम को देखिए, बार बार वो ललकारते हैं। भगवान परशुराम क्रोधित होते हैं, पर भगवान राम उनके मूल स्वरूप को जानते हैं। उनके ललकारने से न वो उत्तेजित होते हैं, उनके प्रति शुरू से अंत तक एक ही भाव रखते हैं, पूज्य भाव रखते हैं। भगवान परशुराम के विचारों में स्थिरता नहीं है, उनका घोर व्यक्तिवादी स्वभाव है। अभी धनुष पर क्रोध कर रहे थे, फिर लक्ष्मण जी पर क्रोध कर रहे थे, पर भगवान राम पर क्रोध कर रहे थे। तो उनके विचारों में स्थिरता नहीं है। वो व्यक्तित्ववादी हैं, व्यक्तिवादी हैं, सिद्धांतवादी नहीं है। और भगवान परशुराम, भगवान राम संतुलित हैं। और उन्होंने ये जो प्रक्रिया है परशुरामी की, जिसे हम परशुरामी कहते हैं, और भगवान परशुराम और लक्ष्मण जी के संवाद के रूप में जानते हैं, ये लक्ष्मण जी और परशुराम जी का संवाद नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु सौंप सारंग मुनि दीन सुआशीर्वाद, और जय मंगल सूचक सगुन राम राम संवाद। ये राम और राम का संवाद है। और राम के पहले जो परशु जुड़ गया है, उस परशु को हटाना है। चैतन्य राम के पहले जो जड़ परशु उच्चरित होने लगा है, उसने अपनी महिमा स्थापित कर ली है। तो ये जो परशुरामी है, वो एक तरह से काई हटाने की प्रक्रिया है, एक तरह से परशु को हटाने की प्रक्रिया है। और एक तरह से भगवान परशुराम जी का जो चरित्र है, आप देखिए, कोई मूर्ति होती है, बड़ी सुंदर होती है, लेकिन उसमें पर्दा पड़ा रहता है। और जब उद्घाटन होता है तो उसका पर्दा हटा दिया जाता है। तो ये परशुरामी एक तरह का उद्घाटन है। उनके चरित्र, उनके व्यक्तित्व में ये जो पर्दा पड़ा हुआ था, थोड़ा सा प्रदर्शन का, अहंकार का, अज्ञान का, ये पर्दा आकर के भगवान राम के सामने हट जाता है। आज उनका विवेक सक्रिय हो गया है। अहंकार अब भी उन्हें दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं, वो जिज्ञासु के रूप में प्रस्तुत होते हैं। और उनके जीवन के जो दोष हैं, वो मूलतः दोष नहीं है, वो आगंतुक हैं। कुछ दिन के लिए उनके व्यक्तित्व में आवरण छा गया था, तो भगवान राम के सामने आने से, पूर्ण व्यक्तित्व के सामने आने से, उनका जो चरित्र का जो दूसरा पक्ष है, त्याग, तपस्या, वैराग्य, दंड, न्याय, ये तो उनके चरित्र में था। पर जब
लक्ष्मण जी से उनका संवाद होता है। लक्ष्मण जी तो भगवान राम के दुभाषीय हैं, वो केवल अनुवाद करते हैं। परशुराम जी उस भाषा को नहीं समझ पाते, लक्ष्मण जी उसका अनुवाद करके बताते हैं। तो ये जो संवाद प्रारंभ होता है, देखिए आज तो उसका रूप बिगड़ गया है समाज में, आज तो वो हार जीत में बदल गया है, तर्क में बदल गया है। हमारे शास्त्रों में हार जीत कुछ नहीं है, ये हार जीत का प्रसंग नहीं है, ये बड़ा मीठा प्रसंग है, ये सैद्धांतिक प्रसंग है, आध्यात्मिक प्रसंग है, भगवान परशुराम के स्वरूप के अनावरण का प्रसंग है। लेकिन आज तो रूप विकृत हो गया है। आप दर्जी को देखिए, दर्जी कैंची भी रखता है और सुई धागा भी रखता है, तो कैंची से काट करके सुई धागे से जोड़ देता है। तो आज जो परशुरामी में विकृत दिखाई देती है, केवल कैंची दिखाई देती है, इधर से काट देना उधर से काट देना, तो अनावश्यक को काट करके और आवश्यकता को सिल देना, तभी तो वस्त्र बनेगा। तो जो सिद्धांत का वस्त्र है, जो परशुरामी है, आज समाज में कुछ विकृतियां दिखाई देती हैं। तो हम इसका मूल स्वरूप समझें भगवान परशुराम का, और कैसे ये प्रारंभ होती है। भगवान परशुराम और लक्ष्मण जी के बीच में जो संवाद होता है, इसका मूल स्वरूप क्या है, दंड और क्षमा को लेकर के, न्याय और करुणा को लेकर के। और भगवान राम तो उस राज्य की स्थापना करने आए हैं जहाँ दंड की आवश्यकता ही न रहे। राम राज्य में दंड की आवश्यकता नहीं है, और उसका प्रारंभ यहीं से होता है। तो कल से भगवान परशुराम जी के चरित्र पर चर्चा प्रारंभ होगी। ये प्रारंभिक भाग है। बोलिए सियावर रामचंद्र।